नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आपके घर में ल्यूमिनस 875 VA का इन्वर्टर है और उसमें चार्जिंग एम्पियर डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है और इसे कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले बात करते हैं कि चार्जिंग एम्पियर डिस्प्ले का मतलब क्या होता है। जब आपका इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करता है तो ये डिस्प्ले पर दिखाता है कि कितना करंट बैटरी में जा रहा है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप समझ सकते हैं कि आपकी बैटरी प्रॉपर्ली चार्ज हो रही है या नहीं। लेकिन कभी-कभी ये डिस्प्ले काम करना बंद कर देता है और तब आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। अब आते हैं टेक्निकल पार्ट पर, जो एक्चुअली बहुत फैसिनेटिंग है। इस पूरे सिस्टम का हीरो है एक छोटा सा कंपोनेंट जिसे हम शंट कहते हैं। ये शंट इन्वर्टर के नेगेटिव ग्राउंड में इंस्टॉल होता है और इसका काम है बैटरी के चार्जिंग करंट को सेंस करना। इसे ठीक ऐसे समझिए जैसे किसी ने बहुत धीमी आवाज में कुछ कहा हो, इसलिए इसे एम्पलीफाई करना पड़ता है। ये सिग्नल पहले रेजिस्टर R27 के थ्रू जाता है जो 4.7K का होता है। ये रेजिस्टर एक ब्रिज का काम करता है और सिग्नल को IC LM324 की पिन नंबर 9 पे पहुंचाता है। LM324 IC यहाँ पे सिग्नल एम्पलीफायर का रोल प्ले करता है। ये एक बहुत ही क्लेवर IC है जो छोटे सिग्नल्स को बड़ा करने में एक्सपर्ट है। जब वीक सिग्नल इसकी पिन 9 पर आता है तो ये इंटरनली प्रोसेसिंग करके उसे एम्पलीफाई करता है। ये एम्पलीफाइड सिग्नल फिर पिन 14 से निकलता है। ये प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपने फ़ोन में वॉल्यूम बढ़ाते हैं। ओरिजिनल साउंड तो वही रहता है, बस इंटेंसिटी बढ़ जाती है। अब ये एम्पलीफाइड सिग्नल रजिस्टर R40 के थ्रू जाता है जो 1K का होता है। ये रजिस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिग्नल को प्रॉपर लेवल पर मेंटेन करता है। इसके बाद ये सिग्नल पहुंचता है माइक्रो IC तक, जो इस पूरे सिस्टम का ब्रेन है। माइक्रो IC का काम बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इनकमिंग सिग्नल को एनालाइज करता है और डिसाइड करता है कि चार्जिंग एम्पियर डिस्प्ले करना है या नहीं। साथ ही ये पूरी चार्जिंग प्रोसेस को कंट्रोल भी करता है। ये डिटरमाइन करता है कि कितना करंट बैटरी को देना है और कब चार्जिंग स्टॉप करनी है। इसमें स्लॉट्स भी होते हैं जहां आप चार्जिंग एम्पियर लेवल्स को एडजस्ट कर सकते हैं, हाई या लो। ये माइक्रो IC बिल्कुल एक इंटेलिजेंट ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह है जो डिसाइड करता है कि कौन सा सिग्नल कब और कहां जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये सिस्टम फेल क्यों होता है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम है शंट का खराब हो जाना। अगर शंट डैमेज हो जाए या उसकी सोल्डरिंग लूज हो जाए तो सिग्नल ही जनरेट नहीं होगा। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आपके फ़ोन का माइक खराब हो जाए, आवाज़ ही कैप्चर नहीं होगी तो एम्पलीफाई कैसे होगी। दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है रेजिस्टर R27 या R40 का ओपन हो जाना। ये रेजिस्टर्स बहुत स्मॉल होते हैं और हीट या मॉइस्चर की वजह से डैमेज हो सकते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी है LM324 IC का फेल हो जाना। ये IC भी हीट सेंसिटिव होता है और अगर इन्वर्टर में एक्सेसिव हीट जनरेट हो तो ये डैमेज हो सकता है। चौथी और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है सर्किट ट्रैक्स का कट हो जाना। PCB पर जो थिन कॉपर ट्रैक्स होते हैं वो कभी-कभी क्रैक हो जाते हैं या करोजन की वजह से ब्रेक हो जाते हैं। ये ट्रैक्स बिल्कुल हाईवेज की तरह होते हैं। अगर रोड ही टूट जाए तो ट्रैफिक कैसे फ्लो करेगी। ट्रबल शूटिंग करते समय आपको सिस्टमैटिकली चेक करना चाहिए। पहले शंट की सोल्डरिंग चेक करें, फिर रेजिस्टर्स की कंटिन्यूटी टेस्ट करें, उसके बाद LM324 IC को चेक करें और अंत में सर्किट ट्रैक्स को केयरफुली एग्जामिन करें। एक मल्टीमीटर और मैग्नीफाइंग ग्लास आपके बेस्ट फ्रेंड्स होंगे इस प्रोसेस में। हमेशा याद रखें कि पेशेंस आपका सबसे बड़ा टूल है। जल्दबाजी में कभी भी सही डायग्नोसिस नहीं मिलता। ये सब समझना इनिशियली थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत लॉजिकल है। हर कंपोनेंट का अपना स्पेसिफिक रोल है और अगर कोई भी लिंक ब्रेक हो जाए तो पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। ये बिल्कुल एक चेन की तरह है, अगर एक भी लिंक वीक हो तो पूरी चेन टूट जाती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये टेक्निकल जर्नी आपको इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपका इन्वर्टर भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो अब आप जानते हैं कि कहाँ देखना है। रिमेंबर, सेफ्टी फर्स्ट, हमेशा पावर ऑफ करके ही कोई भी रिपेयर वर्क करे। दोस्तों, मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है, उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी मेरा वीडियो देख रहे थे स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी।